आप जो चीज़ें आसपास ऑब्जर्व करते हो, राइट, उन ऑब्जर्वेशन से आपको कई सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं। चूँकि मैं रिलेटेबल कंटेंट बनाना चाहता हूँ, तो मैं हमेशा ये देखने की कोशिश करता रहता हूँ कि जो क्या चीज़ें लोगों को अच्छी लगती है, बच्चों को क्या पसंद है, क्या कैसे कौन से वो ऐसे मोमेंट्स हैं जिससे बच्चे खुश हो जाते हैं। आज जब हम बड़े हो गए हैं तो मैं सोचती हूँ हमारे नॉस्टैल्जिया का हिस्सा क्या है। हम डकटेल्स देखते थे, शक्तिमान देखते थे, टॉम एंड जेरी देखते थे, ऐसे तमाम कार्टून्स थे। इसके अलावा हम कॉमिक्स बहुत पढ़ा करते थे, सुपर कमांडो ध्रुव हो या फिर बांके लाल हो या फिर चंपक नंदन जैसी स्टोरी बुक्स हो। पर मैं सोचती हूँ कि जो जनरेशन आज इस दुनिया में आ रही है, जो बच्चे आजकल बड़े हो रहे हैं, उनके नॉस्टैल्जिया का हिस्सा सबसे ज़्यादा क्या होगा। टीवी मैंने देखा है, स्पेशली मेरे सर्कल में जो लोग हैं वहाँ बहुत कम बच्चे देखते हैं। जो मेरे कॉलीग्स हैं उनके फैमिली में बहुत कम टीवी देखा जाता है। यूट्यूब लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसे बहुत ज़्यादा देखा जाता है, और कॉमिक बुक्स तो लगभग मुझे लगता है कि आउट ऑफ सर्कुलेशन धीरे धीरे होती जा रही हैं, स्पेशली जो हमारे बचपन में आती थी। लेकिन शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जो यूट्यूब का दीवाना ना हो। मैंने देखा है कि घंटों बच्चे देखते रहते हैं, और ये हैबिट जो है 6 महीने की उम्र से ही बच्चों में शुरू हो जाती है। ऐसे में ये जानना इंटरेस्टिंग है कि जो लोग बच्चों के लिए कंटेंट बना रहे हैं उनके दिमाग में क्या चलता है, उनका प्रोसीजर क्या है, वो क्या सोचते हैं, क्योंकि ये बहुत ही चैलेंजिंग काम है। ये समझने के लिए आज हमारे साथ एक क्रिएटर, एक एंटरप्रेन्योर हमारे साथ हैं। वेलकम टू योर स्टोरी हिंदी, सौरभ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ये एक अच्छा मौका है मुझे अपने ब्रांड के बारे में, पुनटुन किड्स के बारे में लोगों तक बताना, उन तक पहुंचाना कि क्यों मैंने ये स्टार्ट किया और कैसे ये डिफरेंट है बाकी के और किड्स चैनल से, किड्स कंटेंट से। पुनटून किड्स के बारे में भी मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप जरूर इस चैनल तक कभी ना कभी पहुंचे होंगे, क्योंकि मैं तो पहुंची हूं, मुझे मालूम है। 7 भाषाओं में जी हाँ। अभी 7 भाषाओं में बच्चों के लिए कंटेंट बना रहे हैं। ढेर सारी कहानियां होती हैं जिसमें सीख सबक भी होते हैं। तो इसके पहले कि मैं कंटेंट पे बात करूं, मेरे लिए ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई, कहाँ आप पले बड़े, कहाँ से आते हैं, एजुकेशन किस तरह की रही। बिहार में एक जगह है मुरलीगंज करके, इट्स इन मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। सो आई कम फ्रॉम दैट प्लेस। माय फादर इज अ प्रोफेसर, माय मॉम इज अ टीचर, राइट। I studied till 12th in my hometown in a government school, and after that I went to Bhagalpur. I did my college, and then I went to Indore to do bachelor's in electronic media. That's where I got into media basically. That was the first time, in 2002 I came across media content primarily. And after finishing my bachelor's in electronic media, I was struggling, to find a right job. I was juggling whether I should do into journalism or I should get into some media management or something. But then I realized creating content is my forte, right? Understanding audience is my strength. My biggest strength is managing the business. And that's how I decided to go abroad. I did my master's in electronic media, MS in media management from University of Stirling, Scotland. And I got the exposure of world media, right? Media consumption habits of audience globally, different categories, different languages, right? And then I came back to India and started working with different companies. And this is how my journey has been so far. तो आपने दूसरी नौकरियों में कितने साल किस तरीके का काम किया, और फिर वहां से यूट्यूब की दुनिया में आना कैसे हुआ? When I finished media management in Sterling, उसके बाद I worked in Glasgow. थोड़े टाइम वहाँ पे काम किया। उसके बाद मैं लंदन चला गया। लंदन में मैंने काफ़ी टाइम काम किया, वर्जिन मीडिया के लिए काम किया और एक लोकल पब्लिकेशंस के लिए काम किया। इसके अलावा आई वर्क फॉर स्टारडस्ट मैगज़ीन दैट टाइम। एंड फिर मैं वापस इंडिया चला आया, और इंडिया में आके आई वॉज वर्किंग फॉर मैग्ना पब्लिशिंग, विद जो आज के डेट में जो उनके पास स्टारडस्ट, सोसाइटी, सैवी, हेल्थ मैगजीन्स है।
एंड आई वॉज लुकिंग आफ्टर देयर डिजिटल बिजनेस। और जब मैं उस टाइम उनके साथ डिजिटल पे काम कर रहा था, देन ग्रेजुअली आई गॉट इनटू यूट्यूब दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली, राइट। जो कंटेंट हम क्रिएट कर रहे थे उनको डिजिटल के मीडियम पे कैसे ले जाएं, कैसे उससे रेवेन्यू जनरेट करें, और ये उस टाइम बहुत ही चैलेंजिंग था टास्क, राइट। क्योंकि यूट्यूब इतना पॉपुलर नहीं था उस वक्त, बट फिर भी मैंने बहुत सारे तरीके ढूंढे, एंड देन ग्रेजुअली वी वेर पब्लिशिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब। एंड after Magna, I joined Percept Norigin. I was head of content and monetization. और Percept Norigin used to be one of the biggest MCN, YouTube MCN at that point of time. YouTube पे एक terminology है MCN, multi channel network का, under which you can manage hundreds of channels, thousands of channels, right? और वो मुझे ना बहुत exciting उस टाइम लगने लग गया कि जो आप एक नया मीडियम है जिस पे आप कंटेंट पब्लिश करके आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू यूट्यूब। और हाउ आई बिकेम कंटेंट क्रिएटर, राइट। इन माय लास्ट जॉब आई वाज वर्किंग फॉर Alibaba. I was director in Alibaba in content acquisition and operation. My role was to interact with content creators across the country, right? एंड आई यूज़ टू गो एंड विजिट दीज कंटेंट क्रिएटर्स। मैं उनके घर जाके उनसे वो किस तरीके के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, राइट, और उनका हॉबी क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, और वो किस तरीके की कहानियाँ कहना चाह रहे हैं, उन कहानियों के लिए उन कंटेंट के लिए कौन सा राइट प्लेटफॉर्म है, और इन सब को समझ के वापस जब मैं आता था ऑफिस में अलीबाबा में, तब आई यूज़ टू मेक स्ट्रैटेजी अराउंड देम. And that's how I understood, the power of content creation, right? And after Alibaba, फिर मैंने उनको जब वहाँ मैंने अलीबाबा छोड़ा, then I started VidUnit and Puntun Kids. VidUnit is a data-driven influencer publishers platform, but simultaneously I also founded Puntun Kids. I'm also father of a 5-year-old kid, right? Or that time Saksham, my son, right, he was 2.5 years. So every day at home, right, I used to show उसको दिखाना होता था क्या देखना है तुमको बेटा वीडियो मोबाइल पे, राइट. और जब मैं उसको मोबाइल पे स्क्रॉल करके वीडियो दिखाने लगता था तो मुझे लगता था इसमें तो ऐसी कहानियाँ तो है ही नहीं जो मैं चाहता हूँ उनको देखने के लिए, राइट. और जब ऐसी कहानियाँ नहीं मिल रही है, राइट, तो क्यों ना मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही स्टार्ट करूँ ऐसे कंटेंट को क्रिएट करना जो कि मेरे बच्चे भी देख सके और मैं भी खुश हो सकूँ. And this is my first inspiration, right, to start Puntun Kids. Actually, I call my son Saksham Puntun at home. प्यार से उसको पुंटुन बोलता हूँ और इसी तरीके से हमने स्टार्ट किया था. उस टाइम इतना बड़ा विजन नहीं था. एक बात तो मुझे पता थी कि जो आपको इस बिज़नेस में अगर रहना है तो आपको अच्छी कहानियाँ बतानी पड़ेगी, आपको ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट. और ऐसे कंटेंट क्रिएट करने पड़ेंगे, राइट, जो डिफरेंट हो, जो रियल हो, राइट, जो रिलेटेबल हो. और हमारी सारी कहानियाँ जो पुंटुन किड्स पे हैं वो ऐसी ही हैं, राइट. हमारे आसपास के चीज़ों में जो घटनाएं होती हैं, जो बच्चे जिनको देख के एक्साइटेड होते हैं, राइट, जिसको देख के खुश होते हैं, राइट, जिससे देख के वो कुछ सीखते हैं, हमने उन छोटे छोटे इंसिडेंट को पिक करके कहानियों की तरह स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में लोगों तक लाने का प्रयास किया है. एक बहुत इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यूट्यूबर्स को हम देखते हैं ऑल अक्रॉस, उसमें हमेशा एक मोटिवेशन होता है, मेरा चेहरा सामने आएगा, मेरा पर्सनल ब्रांड मजबूत होगा. आप जिस तरह का कंटेंट बना रहे हो उसमें ऐसा नहीं होता है. तो मोटिवेशन क्या रहता है? जब बच्चे हमारे वीडियोस देखते हैं वो कितना खुश होते हैं, कितना एक्साइटेड होते हैं और कितने लोग देखते हैं, राइट. यही मेरा मेन मोटिवेशन है. और जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, राइट, मुझे इस बात में खुशी होती है कि कुछ अच्छा जो मैंने क्रिएट किया है लोग उसको देख रहे हैं, राइट. और जो कंटेंट हम लोग क्रिएट करते हैं उस हर कंटेंट में कुछ वैल्यूज हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं.
तो अगर एक बच्चा भी वो वीडियो हमारा देखता है तो आई फील सेटिस्फाइड कि हमने कुछ अच्छा उनके माइंड में वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करी है, बच्चे ने कुछ अच्छा सीखा है, राइट। आई थिंक यही मेरे लिए सबसे बड़ा बिगेस्ट मोटिवेशन है। एनिमेशन के अलावा मैंने एक और चैनल स्टार्ट किया, लर्निंग बॉक्स करके, पुनटुन किड्स, लर्निंग बॉक्स बाय पुनटुन किड्स, जिसपे जो इंडिया के जो बेस्ट टीचर्स हैं, राइट, और बच्चों के लिए वो वहाँ पे आके फ्री में पढ़ाते हैं, राइट। तो माई बिगेस्ट मोटिवेशन एज अ कंटेंट क्रिएटर इज टू पास ऑन सम वैल्यूज टू द किड्स। बच्चों को एक अच्छा संस्कार देना, उसको अपने कल्चर से इंट्रोड्यूस करना, राइट। आई थिंक ये मुझे अच्छा लगता है और इसी वजह से मैंने पुनटुन किड्स स्टार्ट किया और दैट कीप्स मी गोइंग एवरी डे। हर कहानी में मॉरल होना, सबक देना, ये मैं देखती हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जैसा आपने कहा कि बच्चों को सही वैल्यूज़ देना चाहते हैं, तो स्टोरीज़ आप कैसे सोर्स करते हैं? क्योंकि स्टोरीज़ इतना ज़्यादा, आपको इतना बड़ा बैंक चाहिए, यू कैन नॉट स्टॉप। तो स्टोरीज़ कहाँ से आती हैं इतनी सारी? अगर आप आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके पास आइडियाज़ अपने आप ही आने लग जाता है। चूँकि मेरा बेटा खुद छोटा है, राइट, उसके फ्रेंड्स छोटे हैं, मैं उसके साथ खुद जाता हूँ बाहर खेलने के लिए, उसके साथ घूमने के लिए, उसको कभी स्कूल ले जाने के लिए, और वो कभी आके मेरे पास वो खुद कहानियाँ सुनाता है, वो बोलता है, राइट, पापा मैं आज स्कूल में लाइब्रेरी में गया था, पहली बार लाइब्रेरी में गया था और इतनी सारी बुक्स थी वहाँ पे। और फिर मेरे माइंड में ख्याल आया क्यों ना मैं भी एक कहानी बनाऊं जो कि जिसमें बच्चे लाइब्रेरी पहली बार जा रहे हैं। तो वो एक आइडिया था, वहाँ से जनरेट हुआ। फिर मैंने उसके लिए एक साइकिल खरीद के दी, नई साइकिल। वो नई साइकिल को लेके अपने दोस्तों के पास जा रहा है, उसको दिखा रहा है, राइट। और वो मेरे लिए फिर एक और नया आइडिया बन गया। मैंने एक नई कहानी बनाई, गट्टू चिंकी के पास नई साइकिल लेके आते हैं उसके पापा। तो आप जो चीज़ें आसपास ऑब्जर्व करते हो, राइट, उन ऑब्जर्वेशन से आपको कई सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं। चूँकि मैं रिलेटेबल कंटेंट बनाना चाहता हूँ तो मैं हमेशा ये देखने की कोशिश करता रहता हूँ कि जो क्या चीज़ें लोगों को अच्छी लगती है, बच्चों को क्या पसंद है, कौन से वो ऐसे मोमेंट्स हैं जिससे बच्चे खुश हो जाते हैं, या कौन से ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ पे बच्चों को कुछ कुछ हमें बताने की ज़रूरत है, राइट। और इस तरीके से मुझे आइडियाज आते हैं। और अब तो लोग मुझे ईमेल्स करते हैं, राइट। कई बार मैं मिलता हूँ तो वो बोलते हैं आप क्यों ना ऐसी कहानियाँ बनाओ। जो मेरी अब तो इतनी बड़ी टीम थी, जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मैं तो अकेला था। आज हमारे पास कंटेंट राइटर्स की टीम है, हमारे पास यूट्यूब प्रोग्रामिंग की टीम है, राइट। तो इन सबको वही मैंने बता रखा है कि जो हमें रिलेटेबल कंटेंट बनाना है तो दे ऑल्सो कीप ऑन ऑब्जर्विंग कि जो हमें क्या बनाना चाहिए। और हम लोग हर महीने एक बार इकट्ठा होते हैं और ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, राइट, कि जो इस महीने हमें किस तरीके की कहानियाँ बनानी चाहिए। और घंटों हम लोग बैठ के सिर्फ बातें करते हैं, राइट। और हम लोग कोशिश करते हैं कि देखने के लिए कि कौन से वीडियोज हमारे अच्छे परफॉर्म हुए, उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, राइट। और फिर हम देखते हैं कि जो कीवर्ड्स वो सर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड और क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं। और यही दिस इज हाउ वी गेट द बेसिकली आइडियाज टू क्रिएट न्यू कंटेंट। राइट। तो स्टोरी आपके पास आ गई, अब एक वीडियो को क्रिएट करने का प्रोसेस क्या है? जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया मुझे कुछ भी नहीं पता था एनिमेशन के बारे में। मुझे इनफैक्ट ये भी नहीं पता था कि मुझे स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट चाहिए, इलस्ट्रेटर भी लाने पड़ेंगे, राइट, और कौन कौन से लोग लगेंगे। मुझे कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में, क्योंकि मैंने उस लेवल पे कभी काम नहीं किया था, उस कैटेगरी में कभी काम नहीं किया था। बट व्हेन यू स्टार्ट एवरीथिंग स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस, राइट, एंड दिस इज हाउ इट हैपेंड विद मी। फिर जो आपका सवाल था कि जो कंटेंट बनाने का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं हर महीने, अगले महीने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल जनवरी की कहानियों की ब्रेनस्टॉर्मिंग हमने कर ली, राइट, और फरवरी का भी हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। हम लोग देखते हैं किस तरह की कहानियाँ वर्क करेगी। अच्छा, क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, जनवरी में मकर संक्रांति आने वाला है, राइट। तो जो ये टेंटपोल प्रोग्रामिंग है ये हमारा एक मेन फैक्टर होता है और हमारे चैनल पे टेंटपोल कहानियाँ काफ़ी वर्क करती है, राइट। तो इस टेंटपोल इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया टू सेलेक्ट द स्टोरीज।
इसके अलावा मूवमेंट्स बेसिस पे जब हम स्टोरीज आइडिएट कर लेते, फाइनल कर लेते, वी राइट 2 लाइनर्स अबाउट इट, कि हमें कहना क्या चाह रहे हैं. देन वी शेयर इट विथ द राइटर्स. देयर आर अराउंड 10-12 राइटर्स इन पैनल विथ अस. पहले तो कोई नहीं था, मैं खुद लिखता था, मेरे फ्रेंड्स लिख के देते थे. धीरे धीरे लोग रीच आउट करने लग गए, तो उनसे हमने पूल बना लिया है. तो वी गिव द आइडियाज़ टू द राइटर्स, और फिर उनके साथ हम लोग एक कॉल करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं हम ऐसी कहानियाँ कहना चाह रहे हैं, इस थॉट प्रोसेस हमारा ये है. एंड दे राइट इट एंड दे शेयर इट विथ अस. जब कहानियाँ हमारी लिख के हमारे पास आ जाती है, उसको हम लोग डबिंग के लिए भेजते हैं. जब डबिंग होके आती है, राइट, फिर हमारी टीम उस पर स्टोरी बोर्ड पे काम करना स्टार्ट करती है. उसी वक्त, जिस वक्त हमारी टीम स्टोरी बोर्ड पे काम करना स्टार्ट करती है, उसी वक्त दूसरी टीम जो है ना, उस कहानियों के बैकग्राउंड पे काम करती है, राइट. और जब स्टोरी बोर्ड रेडी हो जाता है, जब बैकग्राउंड रेडी हो जाता है, राइट, और तो फिर जो ये एनिमेटर के पास जाता है, और वो एनिमेटर जो है वो उस पर एनिमेशन पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं. और एनिमेशन कंप्लीट होने के बाद फिर जब जो डबिंग फाइल आती है, और उसके साथ उसको एडिट करके हम लोग इसको म्यूज़िक कंपोजर के पास भेजते हैं. वो उसके लिए रियल म्यूज़िक कंपोज करते हैं हर कहानियों के हिसाब से. और उसके बाद वापस वो फाइनल एडिटिंग टेबल पर जाता है, जहाँ पे वो फाइनल पैकेज प्रोडक्ट जो है वो हमारे सामने आता है. तो एक वीडियो प्रोडक्शन में कितना टाइम लग जाता है? अगर मैं प्लानिंग से पब्लिशिंग की बात करूं तो 2 महीने लग जाते हैं, राइट, एक वीडियो के लिए. बट जो एक्चुअल प्रोडक्शन है, राइट, एक 6 से 7 मिनट की कहानियाँ बनाने में हमें 6 से 7 दिन लगते हैं, जो प्रोडक्शन का पार्ट होता है. बट चूंकि हम आइडिएट करते हैं 2 महीने पहले, फिर वो स्क्रिप्टिंग में जाता है, फिर डबिंग में जाता है, तो अगर पूरा प्रोसेस को मैं कैलकुलेट करूं तो वो लगभग 1.5 से 2 महीने तो लग जाते हैं एक कहानी को प्लानिंग करके उसको पब्लिश करने तक का वक्त. गट्टू और चिंकी, ये नाम के पीछे भी कोई कहानी है या फिर रैंडमली आ गए दिमाग में? नहीं, रैंडमली नहीं आए. इसके पीछे डेफिनेटली कहानी है. जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उस टाइम हमें पता नहीं था कि जो गट्टू चिंकी हमें नाम रखना है. जो हमारी इनिशियल कहानियां हैं, जो शुरुआती दौर की जो 10-15 कहानियां हैं, उसमें कैरेक्टर्स के नाम कुछ भी थे, राइट. जो राइटर्स लिख देते थे वही हम लोग बना देते थे, राइट. हमें उतनी समझ भी नहीं थी, मुझे भी उतनी समझ नहीं थी कि जो इसको कैसे बिल्ड करना है. देन व्हेन आई सॉ, राइट, पीपल हैव स्टार्टेड लाइकिंग आवर कंटेंट, राइट, देन आई थॉट, राइट, हमें भी ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा. ब्रांड बिल्डिंग का जो प्रोसेस है, राइट, उसमें आपको कैरेक्टर को इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है. एंड दिस इज़ हाउ वी थॉट, राइट, हमें इसका नाम देना पड़ेगा. फिर चूँकि हम भारत जो हमारा देश है, इसके लिए कहानियाँ बना रहे हैं, जो हमारा ऑडियंस है वो Tier 2 Tier 3 का ऑडियंस है. और हर माँ बाप जो है अपने बच्चों को प्यार से कुछ नाम रखते हैं, राइट. तो हमने सोचा हमारे भी नाम ऐसे होने चाहिए जो माँ बाप सुने या बच्चा सुने वो खुश हो जाए, राइट. तो दिस वी वे जस्ट थिंकिंग कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है. और फिर एक गट्टू नाम माइंड में आया, जो कि एक राइटर ने सजेस्ट करा. तो हमने कहा ओके, ठीक है, डन. और दूसरी एक और कंटेंट राइटर थी जो कहानियाँ हमारी लिखती थी, उसका घर का नाम चिंकी था, राइट. तो हम, चूंकि हमारा कॉन्सेप्ट था कि घर में माँ बाप बच्चों को किस तरीके के नाम देते हैं, तो उसने कहा मेरे पापा तो मुझे चिंकी बुलाते हैं. तो मैंने कहा बहुत अच्छा, तो हमारे जो कैरेक्टर है मैं भी उसका नाम चिंकी रखूंगा. एंड दिस इज हाउ गट्टू एंड चिंकी बिकेम अलाइव. एक चीज़ मुझे हमेशा लगती है कि जब भी बच्चों का कंटेंट बनाते हैं तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि हम कहीं कुछ ऐसा ना कर दें कि बच्चों पे उल्टा प्रभाव पड़ जाए. ये आप कैसे इंश्योर करते हैं? जो हमारा QC प्रोसेस है, राइट, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोसेस है. जो अब हम आइडिएट करते हैं, उस टाइम भी हम बहुत आइडिएशन जो है कॉन्सेप्ट फिल्टर उस बेसिस पे करते हैं कि जो इसके जो कंटेंट हम कहना चाह रहे हैं इसके क्या रिपरकशन हो सकते हैं, राइट. और जो 2 से 6 साल का जो एज ग्रुप होता है ना, इस एज ग्रुप में बच्चे इमिटेट करने की कोशिश करते हैं. जो चीज़ें वो अपने आसपास देखते हैं, राइट, वो भी वो करने की कोशिश करते हैं. तो मुझे लगा कि जो अगर मैं ऐसी चीज़ें बनाऊंगा, राइट, जो चीज़ मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे बच्चे करें और वो देखेंगे स्क्रीन पे तो वो भी करने की कोशिश करेंगे. तो हमने
डिसाइड करें ऐसा कुछ भी हम नहीं दिखाएंगे, तो जो हमारे आइडिएशन है वो वहाँ से फिल्टर स्टार्ट हो जाता है। यही ब्रीफ मैंने अपने राइटर्स को भी दे के रखा हुआ है। फिर भी जब वो स्क्रिप्ट आती है हमारे पास, राइट, एज ए टीम कलेक्टिवली वी ऑल ऑफ अस वी गो थ्रू इट, और उसको देखते हैं इसमें ऐसा कोई इंसिडेंट तो नहीं है जिसको जो बच्चों को प्रभावित कर सकता है इस तरीके के लिए, और अगर ऐसा होता है तो हम उसको उसी वक्त रिमूव कर देते हैं। जो एनिमेटर्स है, जो स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट है, उनके पास भी सेम ब्रीफ है, राइट, कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाना है जो कि बच्चों को किसी भी तरीके से उनके लिए अच्छा नहीं है। हम लोग एक स्टोरी बना रहे थे जिसमें एक बच्चा है, वो टीवी पे कुछ देख रहा है, राइट, और उस टीवी में वो देख रहा है एक कैरेक्टर है, यूएस का काफ़ी पॉपुलर कैरेक्टर है, राइट, उसका वो कैरेक्टर उस टीवी में दिखाया जा रहा है और वो कैरेक्टर जंप करके छत से नीचे जा रहा है, राइट, और वो बन के आ गया। एनिमेशन भी रेडी हो चुका था। जब फाइनल प्रोडक्ट हमने देखा तो आई रियलाइज्ड ये चीज़ तो हम नहीं दिखाना चाहते हैं, एंड वी स्क्रैप द होल वीडियो। तो ये हमारा अपने आप से कमिटमेंट है कि हम वैसी ही कहानियाँ दिखाएंगे जो बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए सुरक्षित हो, किड्स फ्रेंडली हो। इसी से जुड़ी एक और चीज़ है कि जब हम बड़े हो रहे थे तो मुझे याद है कि जो हमारे टाइम में, और ये तो खैर बहुत पहले की बात है, हमारे टाइम में जो नर्सरी राइम्स थी या कहानियाँ थी, उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता था। कई बार मोटापे का मजाक उड़ाना, किसी के दबे रंग का मजाक उड़ाना, या फिर इस तरीके की कॉमेडी जनरेट करना जिससे बच्चे हंसे, लेकिन अल्टीमेटली वो बच्चों में भेदभाव उत्पन्न करता था। ये हमें बड़े होने के बाद समझ आता है कि हमारे टाइम पे इन चीज़ों का ध्यान इतना नहीं रखा जाता था। आप इस चीज़ को लेकर कितना कॉन्शियस है, टीम कितना कॉन्शियस है? यही तो हमारा आइडिया है, राइट, दिस इज हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम लॉट ऑफ अदर कंटेंट क्रिएटर्स इन दिस सेगमेंट, राइट। जब मैंने ये डिसाइड करा ये कंटेंट बनाने के लिए, राइट, तो मैं यूट्यूब पे जाके सर्च करने की कोशिश करी बच्चे क्या देख रहे हैं, एंड मैं इतना सरप्राइज था कि हर कोई जादू की कहानियाँ बना रहा है, परी की कहानियाँ बना रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं, राइट, जो भूत की कहानियाँ बना रहे हैं, या कहानियाँ जो यूएस में है, जो कोरिया में है, जो हांगकांग में है, उनको डब करके यहाँ पे दिखा रहे हैं, जो कि रिलेटेबल नहीं है हमारे लिए, राइट, जो हमारे कल्चर के हिसाब से नहीं है। तो हमने सोचा ये एक स्पेस है जहाँ पे हम अपनी जगह बना सकते हैं, राइट, और हम वही कहानियाँ सुनाएंगे, वही कंटेंट क्रिएट करेंगे, राइट, जो हमारे बच्चे देख सके, जो मेरे बच्चे देख सके, जो एज ए पेरेंट मैं खुश हूँ मैं खुश हूँ कि वो मेरे बच्चे देखें। और हम सारी कहानियों में ये हमेशा इंश्योर करते हैं कि ऐसा कहीं पे भी ऐसा ना हो कोई सिचुएशन, राइट, जिसमें किसी का कोई मजाक उड़ा रहा है धर्म के आधार पे या उसके रंग रूप के आधार पे। और फिर भी कई बार अननोइंगली कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है तो जो कि हम फाइनल रिव्यू में उसको हम देखते हैं। एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, जब हम कहानियाँ लिख रहे थे, जब बनाते हैं, तो हम बहुत बार ये नहीं ध्यान में आता है कि इसका इम्पैक्ट कुछ और हो सकता है, राइट। हमने जब 50 कहानियाँ बनाई तो एक इंटर्न हमारे ऑफिस आई काम करने के लिए, एक लड़की आई जो सी वांटेड टू लर्न समथिंग, और मैंने उसको बोला कि जो आप पहले दिन जो है ना सिर्फ हमारी वीडियोस देखो एंड देन यू शेयर योर फीडबैक विथ मी। और जब वो नेक्स्ट डे मेरे पास आई तो उन्होंने बोला, सर जो हम कहानियाँ बना रहे हैं उसमें गट्टू जो है कैरेक्टर वो पापा की हेल्प करता है घर में ऑफिस वर्क से रिलेटेड, और चिंकी जो हो मम्मी के किचन में हेल्प कर रही है। हम ये नैरेटिव जो सेट कर रहे हैं ये सही नहीं है। एंड मैं भी इस चीज़ से शॉक्ड था, सरप्राइज था कि हमने अननोइंगली ये चीज़ नहीं करा था, राइट, बट देन वी अंडरस्टूड की इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग इन अ राइट फॉर्मेट। हमें लगा कि जो हमें ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए, एंड देन वी ग्रेजुअली राइट वी चेंज दैट नैरेटिव। आज हमारे जो कैरेक्टर हैं गट्टू चिंकी वो दोनों इक्वल हैं, राइट, और दोनों में खूबसूरती है, दोनों ही टैलेंटेड हैं, राइट। कभी गट्टू मम्मी की हेल्प करता है, कभी चिंकी मम्मी की हेल्प करती है, एंड वाइस वर्सा, राइट, जिससे कि जो हम समाज में चाहते हैं कि जो मेल फीमेल आर इक्वल, राइट, वो उन बच्चों के माइंड में उस वक्त से ही वो बीज बोया जा सके। तो ये इन चीज़ों पे भी हम ध्यान रखना स्टार्ट कर दिए हैं।
कंटेंट क्रिएशन से अब मैं थोड़ा ऑडियंस की ओर आती हूँ। एक पेरेंट्स का बड़ा रोना है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। आप भी पेरेंट हैं और आप दोनों तरफ हैं। आप एक बच्चे के पेरेंट भी हैं और आप बच्चों के लिए कंटेंट भी बना रहे हैं। आप इस समस्या से कैसे डील करते हैं कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कैसे कंट्रोल किया जाए? As a father of a son, a 5-6-year-old son, right? ये तो बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए उसको मना करना। सक्षम जो मेरा बेटा अभी 6 साल का हो जाएगा 21 तारीख को, राइट, उसको वो मना करना कि जो ये मत देखो वो मत देखो, राइट। बट हम धीरे धीरे उनके माइंड में ये चीज़ डाल सकते हैं, राइट, कि बहुत ज़्यादा देखना जो है वो आँखों के लिए हेल्दी नहीं है। जो काम मेरी वाइफ करती रहती है, राइट, जो हमेशा नहीं देखना चाहिए। और अगर आप अपने बच्चे को सही तरीके से समझाओगे तो वो एज ऐसा होता है वो समझ जाते हैं, राइट, बहुत ज़्यादा जिद नहीं करते हैं। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, देखेंगे ही। तो अगर जब देखेंगे तो कुछ अच्छा देखें, राइट, और अच्छा देखने के लिए पुंटून किड्स है। जितना इस फील्ड में स्कोप में देख पा रही हूँ आपसे बात करके, मुझे लग रहा है कि अगर इसमें कोई आता है तो काफ़ी स्कोप है। जैसे आपने अपना एक स्पेस बनाया, यहाँ आके आपने उस स्पेस को आइडेंटिफाई किया, बनाया, लेकिन उतना ही कंपटीशन भी है। बहुत सारे किड्स चैनल्स हैं। गेम में आगे रहने के लिए आप क्या करते हैं? गेम में आगे रहने के लिए आपको रियल रिलेटेबल कहानियाँ बनानी होगी। ऐसी कहानियाँ बनानी होगी जिससे बच्चे इंगेज हो सकें। और आपको ब्रांड बिल्ड करना होगा, राइट। आपको उनके माइंड में, बच्चे के माइंड में, बच्चों के मम्मी पापा के माइंड में ये चीज़ बहुत डालनी पड़ेगी कि जो अगर कोई प्लेटफॉर्म सेफ है बच्चों के लिए, किड्स फ्रेंडली कंटेंट बनाता है, तो वो पुंटून किड्स है, राइट। और हम 360 डिग्री इस पे काम करते हैं। हमारी कहानियों पे, हमारे प्रमोशन पे, हमारे कैरेक्टर्स पे, हमारे बैकग्राउंड पे, राइट, इन सब पे हम काम करते हैं। हमारा जो कंटेंट क्रिएशन का जो फिलॉसफी है वो है 3 C's, राइट। फर्स्ट C स्टैंड फॉर कल्चर, सेकेंड C स्टैंड फॉर क्यूरियोसिटी एंड द थर्ड C स्टैंड फॉर करिकुलम। हम वो कंटेंट क्रिएट करते हैं जिसमें बच्चे तो कुछ सीख सके। हमने बच्चों को भी ऑब्जर्व करा और उनको, उनके पेरेंट्स को भी ऑब्जर्व जब करा, जो रिसर्च करा, तो हमें रियलाइज हुआ कि जो यूजुअली बच्चे ऐसी चीज़ें देखना पसंद करते जिसमें क्यूरियोसिटी जनरेट हो, राइट। माँ बाप चाहते हैं कि कुछ सीखे भी, राइट, और माँ बाप ये भी चाहते हैं कि जो बड़ों को रिस्पेक्ट दे, राइट, जो फेस्टिवल्स है उसको सेलिब्रेट करें, उसके इम्पोर्टेंस को सब सेलिब्रेट करें। तो इन तीनों चीज़ों का जो समन्वय है वो पुंटून किड्स की कहानियों में रहता है, राइट। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम बाकी कंपटीटर से आगे रहें इन 3 C's की बदौलत। फ्यूचर आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि आज है कल नहीं है। जैसे सोशल मीडिया कई सारे होते हैं, आते हैं चले जाते हैं। फ्यूचर आप किस तरीके से देखते हैं? यूट्यूब एक मीडियम है कंटेंट को ऑडियंस तक पहुंचाने का, राइट। इसके अलावा और भी बहुत सारे मीडियम हैं। अपार्ट फ्रॉम ए कंटेंट क्रिएटर, आई एम ऑल्सो एंटरप्रेन्योर, राइट। आई कम फ्रॉम कंटेंट एक्विजिशन डिस्ट्रीब्यूशन बैकग्राउंड, राइट। यूट्यूब कहीं ख़त्म नहीं होने वाला है, राइट। आज उसके व्यूज़ हो सकता है थोड़े कम हो जाएं, बट एज ए कंटेंट क्रिएटर हम उसको रीइन्वेंट करते रहेंगे और लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक ये दौर सिलसिला जारी रहेगा। तो वापस मैं कहूँगा यूट्यूब ख़त्म नहीं होने वाला है और इनफैक्ट नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, राइट। इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, नए मीडियम्स आ रहे हैं। पॉडकास्ट एक तरीका है, राइट। आप टेलीविज़न पे कहानियों को ले जा सकते हैं। तो जो कंटेंट क्रिएटर वो है वो सफ़र नहीं करेगा, राइट। वो उसके पास बहुत सारे मौका है। इनफैक्ट ये जो दौर है ये क्रिएटर्स इकोनॉमी का दौर है, जहाँ पे जो कंटेंट क्रिएटर है वो सबसे ज़्यादा एम्पावर्ड है, राइट। उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट। तो एज ए पुंटून किड्स, राइट, हमारे पास भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, राइट, जहाँ तक हम लोगों को पहुँचा सकते हैं। मर्चेंडाइजिंग के बारे में सोचते हैं कभी कि आपके कैरेक्टर्स इतने पॉपुलर हो गए, कभी हम गट्टू चिंकी को फिजिकली उनके टॉयज होल्ड कर पाए? यस, डेफिनेटली। इनफैक्ट अगले महीने हम
पुंटुन किड्स के मर्चेंडाइज लेके आ रहे हैं हम। हमारा अपना खुद का D2C प्लेटफॉर्म puntunkids.com स्टार्ट हो जाएगा जनवरी से। और जो हमारा puntunkids.com प्लेटफॉर्म है, राइट, जो स्टार्ट होने वाला है, हम वहाँ पे भी यही सारे वैल्यूज़ को लेके जाएंगे, राइट। जो हम खिलौने लेके आ रहे हैं, जो सॉफ्ट टॉयज लेके आ रहे हैं, वो सब कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा बाकी के जो सॉफ्ट टॉयज है, बाकी के जो खिलौने हैं, और कुछ ना कुछ तो लर्निंग वो दे के जाएगा ही बच्चों को, राइट। तो ये तो हम ध्यान में रखे हुए हैं। और यूट्यूब पे जो हमें पॉपुलैरिटी मिली है, हमें बहुत सारे ईमेल्स आते रहते हैं, बहुत सारे स्कूल के टीचर्स में ईमेल करते हैं, राइट, कि जो हम कुछ आप फन लर्न एक्टिविटी को क्रिएट करने के लिए, तो हमारे फन लर्न के बॉक्सेस आ रहे हैं, लर्निंग टॉयज लेके आ रहे हैं, सॉफ्ट टॉयज लेके आ रहे हैं, वुडन टॉयज लेके आ रहे हैं, मंथली सब्सक्रिप्शन लर्निंग मटेरियल्स हम लेके आ रहे हैं, राइट। जो प्रोग्रेसिव करिकुलम है उसको हम लोग बच्चों तक एक फन लर्न एक्टिविटी में कन्वर्ट करके हर महीने उनको भेजेंगे सब्सक्रिप्शन में। तो ये सारे हमारे प्लान्स हैं जो कि अगले महीने जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। पिछले 6 महीने से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और अब वक्त आ गया है कि इसको हम लोग बाजार में लेके आए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो पुंटुन किड्स को सब्सक्राइब करने वाले जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए एक खुशखबरी आपको योर स्टोरी हिंदी के प्लेटफॉर्म से मिल रही है। सौरभ, इससे पहले मैं इस बातचीत को ख़त्म करूं, आपका एक और प्लेटफॉर्म है विडयूनिट, जिसके ज़रिए आप ढेर सारे कंटेंट क्रिएटर्स को मैनेज करते हैं, उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? जी हाँ, ज़रूर। विडयूनिट एक डेटा ड्रिवन क्रिएटर्स, पब्लिशर्स एंड ब्रांड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। लगभग 20,000 से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज़, कंटेंट क्रिएटर्स, की ओपिनियन लीडर्स, राइट, उन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर किया हुआ है। और जब भी कोई ब्रीफ आता है, कैंपेन ब्रीफ आता है हमारे पास, राइट, जो सूटेबल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो रजिस्टर्ड हैं, उन तक मैसेज पहुंच जाता है विद इन द प्लेटफॉर्म, एंड देन दे आर एबल टू गेट द ब्रीफ एंड वर्क अकॉर्डिंगली। जो प्लेटफॉर्म के अंदर ही हम लोगों ने जो सिस्टम बना रखा है, उसमें क्रिएटर हैज़ ऑप्शन टू नेगोशिएट प्राइस पॉइंट, has option to upload the content which they have created, has option to raise the invoice and get the payment, जो कि यूनिक है, बाकी प्लेटफॉर्म से ये ऑप्शन नहीं है। और हमारा प्लेटफॉर्म जो है इंडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि 13 इंडियन लैंग्वेजेस को कैटर करता है, राइट। अगर एज अ ब्रांड आप मलयालम को टारगेट करना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट को टारगेट करना चाहते हैं, या उड़िया ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, हमारे पास सारी तरीके के कंटेंट क्रिएटर अवेलेबल हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड हैं। और किसी एक ब्रांड के लिए एक जगह पे विभिन्न भाषाओं में कैंपेन करने के लिए क्रिएटर्स अगर अवेलेबल हों तो और उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती, और यही चीज़ हम उनको प्रोवाइड करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। ये कॉन्वर्सेशन मेरे लिए सबसे ज़्यादा एनरिचिंग रही, क्योंकि हमेशा से ही दिमाग में जब भी कभी देखते थे, हमारी फैमिली में 2 छोटे बच्चे हैं, वो बहुत देखते हैं यूट्यूब शोज़, और लगातार अक्सर उनके लिए रिवॉर्ड सिस्टम भी है कि ये कर दो तो तुम्हें देखने को मिलेगा, इतनी देर तुम्हें यूट्यूब देखने को मिलेगा। तो हमेशा जब भी देखते थे, और चूंकि हम भी कम्युनिकेशन के बिजनेस में हैं, तो अक्सर ये ख्याल आता था कि यार इसकी कंटेंट क्रिएशन की प्रोसेस कैसी होगी, कैसे कहानियाँ लिखी जाती होंगी। ये सब चीज़ें आज मुझे पता चली, और बहुत ही एनरिचिंग कॉन्वर्सेशन थी, बिल्कुल यूनिक कॉन्वर्सेशन थी। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल यूनिक इंटरव्यू होगा, ऐसा इंटरव्यू शायद ही आपको कहीं देखने को मिला हो। हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आई होप कि इसी तरह आप बच्चों के हित में, बच्चों के हक में काम करते रहें और अच्छा कंटेंट बनाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और मुझे अपनी बात कहने का आपने मौका दिया। पुंटुन किड्स की कहानियों के पीछे क्या राज हैं वो बताने का एक मौका दिया। मैं आप सभी व्यूअर्स से जो कि इंटरव्यू देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छी कहानियां देखें, अच्छा कंटेंट देखें, राइट, तो सब्सक्राइब पुंटुन किड्स। थैंक यू।